गुड मॉर्निंग मिस्टर धीरेन्द्र। आप सीधा मुकेश सर से ही मिल लीजिए। बातें करके चीजें सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। प्लीज हैव अ सीट। सही कह रही हो। वैसे भी सब कुछ मुकेश सर तो डिसाइड करते हैं। ये सिद्धार्थ तो सीईओ है सिर्फ नाम का। मैं पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। आई हैव लर्नड एवरीथिंग हियर। उसके बावजूद भी मुझे ट्रस्टवर्दी ना समझना, ये तो गलत बात है ना। देखिए मिस्टर धीरेन्द्र, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आपका रेजिग्नेशन प्लीज रिकंसिडर कीजिए। सिद्धार्थ ने मेरे पीछे अपने प्राइवेट स्पाई लगा रखे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे पहले से ही दोषी समझ लिया गया। प्लीज ट्रस्ट मिस्टर मुकेश सर। वो भले ही घर से ऑफिस ऑपरेट करते हो, बट उन्हें ऑफिस की सारी खबरें रहती है। वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। बस मुकेश सर अभी आते ही होंगे। अच्छा, कहीं मैं उनके गुस्से का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। Is this सिद्धार्थ? यस, ये सिद्धार्थी है। बट ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना इधर। अपने उसूलों को बेचकर मेरे डैड से मेरी शिकायत करने आए तू? सर अब क्या बोल रहे हैं सर? इतनी नादान बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तूने मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की, राइट? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह शट अप। अगर तूने लीक नहीं किया तो उस दिन कैफे में उस कंपनी के मैनेजर के साथ क्या कर रहा था? दिस इज माई फर्स्ट लीडिंग प्रोजेक्ट। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है सिद्धार्थ? हाँ डैड, ही इज द वन, ही इज द जिसने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की है। छोड़ो उसे, लीव हिम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है ऑब्वियसली डैड। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ओके, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है? लुक एट हियर। इस फोटो में तू उस मैनेजर के साथ क्या कर रहा है? आई नो सर, ये हमारे कॉम्पिटिटर के ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो मेरा ब्रदर इन लॉ भी है। इस वजह से मैं कैफे मिलने गया था। अब क्या मैं अपने रिलेटिव से भी मिल नहीं सकता सर? धीरेन्द्र, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने झूठ बोलेगा? सिद्धार्थ, लीव हिम। बस बहुत हो गया अभी। तुम इस तरह से एम्प्लॉयज के साथ बिहेव नहीं कर सकते, ओके? यू आर लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना? हाँ, बट डैड, स्टॉप इट सिद्धार्थ, ओके? बस बहुत हो गया। हमारी कंपनी का एक उसूल है, उसके अकॉर्डिंग तुम इसकी गलती साबित करो, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ओके? एंड फॉर नाउ से सॉरी टू हिम। व्हाट? आई सेड से सॉरी टू हिम राइट नाउ। Right now, I said say sorry to him. All right.
मिस्टर धीरेन्द्र, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इज दैट ऑलराइट डैड? क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम मुझसे बात मत करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ऑफिस में कुछ हुआ? डोंट टच मी। आई एम योर वाइफ, डैम इट। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम हो, तुम प्रॉब्लम तुम। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आई नीड योर अटेंशन, योर लव। मेरी भी अपनी नीड्स हैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो। जब मेरे साथ ऐसे ही रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? वो शादी नहीं, समझौता था। एक बार समझौता कर लिया, अब बार बार नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे प्यार चाहिए। Oh, just shut up. मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं था और न कभी होगा। तुम देखना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड वंदिता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी जरूरतों की फिक्र नहीं है तुम्हें। मैं भी तुम्हारी तरह कहीं भी मुंह मार सकती हूँ। अच्छा, मुंह मार सकती हो तो मार लो, जाओ। हाँ हाँ, मैं पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, या I'll call you back. Okay, bye. मलिका, सिद्धार्थ कहाँ है? ऑफिस नहीं क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको खबर ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, सब जानते हुए भी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है ना, खुल के कहो। वो कल रात से अपनी गर्लफ्रेंड के पास है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? आप अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो ना कि उसकी गलतियां आपको दिखाई नहीं देती। देखो, शक रिश्ते खराब कर देते हैं। ओके, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओके, रिलैक्स। आप फिलहाल अपने बेटे को समझाइए, वरना मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? अगर वो नहीं सुधराना तो डाइवोर्स दे दूंगी मैं उसे। कोर्ट तक लेके जाऊंगी। देखो मलिका, घर की इज्जत बाजार में नहीं उछालते हैं। और रही बात तुम्हारे रिश्ते की, अपने रिश्ते को तुम खुद संभाल सकती हो। वो तुम्हारा काम है, पति है वो तुम्हारा, समझी?
सर मिस्टर थापा को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। 6 बजे का बोल दूं? उन्हें बोलो हर चीज के लिए मुंह उठा के मेरे पास ना आया करे। ये काम ऑफिस का है, वही होगा। ओके? ओके सर। डैड, आपने मुझे बुलाया था? हाँ। गोवा वाले कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा रहे हो तुम? डैड, वो एक्चुअली आई नो आई हैड टू गो, पर मेरी यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए नहीं जा पाऊंगा। तुम अरमान इंडस्ट्री के सीईओ हो, राइट? तुम्हें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मजाक लगता है? हाँ, कैसे मैनेज करोगे ये सब तुम आगे? यहाँ बताओ। डैड, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है फिर? सुबह मिस्टर सिन्हा का कॉल आया था, उन्होंने बताया मुझे हमारे अलायंस के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस है। तुम फौरन जाओ, ओके? त्रिशा, टिकट कराओ इसका, ओके? श्योर सर। I hope you can show me. हेलो त्रिशा, यस सर। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू सो लेट, ओके? नो प्रॉब्लम सर, बोलिए क्या बात है? हाँ त्रिशा, अगले 3 दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आप सिद्धार्थ नहीं, कॉन्फ्रेंस पर मैं जाऊंगा। ओके सर। थैंक यू। अना, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय। ड्रिंक। I hope you can show me. Don't treat me like that. हेलो मुकेश सर, कैसे हैं? अब अरे लखानी, तुम कैसे हो? बस बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। वैसे अरमान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को कॉन्फ्रेंस में आने की क्या जरूरत है? एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ बिजनेस। ग्रेट सर, वर्क इज गोइंग ऑन। अच्छा, इनसे मिलिए मिस रूबी डिसूजा, बहुत बड़ी लीगल लॉयर हैं। I hope you can show me. हेलो मिस्टर ओबेरॉय। अब हाय। नाइस टू मीट यू। अभी तक आपके बारे में सुना ही था, आज पर्सनली आपको मिल भी लिया। अच्छा, क्या सुन लिया हमारे बारे में? वैसे सर ये वही लड़की है जिसने यूथ क्लास के सुप्रीम कोर्ट में पैंट गीली कर दी थी। ओह अच्छा, दैट्स ग्रेट। इतनी खूबसूरत लड़की
इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकती है? Excuse me, sir. I have to take this call. Yeah. Please Hello? have a seat. Yes. Would you like to have champagne? Yes, why not? Please come. आइए. Are you okay? Yeah, okay. Drink, please. Your drink. Cheers. Cheers. बाय द वे, मिस्टर राज के साथ कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? Actually, he's a thief. चोर निकला वो. तब तो फिर आपको जरूर इसे लीगली हैंडल करना चाहिए. हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में. वैसे आप अकेले आए, आपकी वाइफ साथ में नहीं आई? आई एम स्टेइंग अलोन. काफी सालों से मैं अकेले रह रहा हूँ. एक्चुअली 8 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है. ओह, आई एम सो सॉरी. मतलब अब मैं आपसे फ्लर्ट कर सकती हूँ? Of course, yes. सो मैं ये पूछ रही थी, पूछिए. मैं बिकनी में ज्यादा हॉट लगती हूँ या फिर फॉर्मल में? What? मैंने आपको देखा था जब मैं स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही थी. आप? हाँ वो एक्चुअली मैं ड्रिंक कर रहा था तो आप पे नज़र पड़ गई. अगर मैं आपको इग्नोर करता तो आपकी खूबसूरती की तौहीन होती, राइट? राइट. आप अगर इतने ऑनेस्टली मुझे जवाब दोगे तो सच में मेरा दिल आप पे आ जाएगा. एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर आप चाहो तो एज अ सीनियर लीगल एडवाइजर अरमानी इंडस्ट्री में काम कर सकती हो. आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस. एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से आपने लूथरा का केस हैंडल किया, मार्केट में सारे आपके फैन हो गए हैं. आई एम सॉरी. में बुलाया गया है एंड इट विल बी बेटर फॉर यू. सर बट मेरा पॉइंट तो वैलिड है ना. जो कंपनी डील के लिए तैयार ही नहीं है उसे आप कैसे खरीदेंगे? अक्कड़ कुचलना मुझे बहुत अच्छे से आता है. एक बार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे तरफ हो गए ना तो मेरे डैड भी मेरा कुछ सकते हैं. सर बट आपको सच में लगता है कि ये सही तरीका होगा? ओह बड़े वाह, सही तरीका हो या ना हो तुम बीच में मत पड़ो. यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा. सर बट प्लीज थिंक अगेन. मुकेश सर को ये अच्छा नहीं लगेगा. ओह रियली?
सर मैंने सिद्धार्थ को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। डैड बैठो। तुम जिसे खरीदने की बात कर रहे हो, ये वही कंपनी है ना जिसे हम पहले भी अप्रोच कर चुके हैं? यस डैड। जब कोई बिकना नहीं चाहता तो उसे खरीदना क्यों? पर डैड मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, एंड यू ट्रस्ट मी, इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। सिद्धार्थ, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, ओके? यू गॉट इट? जब हम खुद कैपेबल हैं तो किसी को तोड़ना क्यों? व्हाई? बट डैड, लिसन सिद्धार्थ, मैंने इज्जत और नाम ना बड़ी मेहनत से कमाया है। डोंट टेक इट सो लाइटली, ओके बेटा? पापा आप मेरी एक बार पिच तो देख लीजिए, मैंने इस पे बहुत मेहनत किया है। मैंने कहा ना, मुझे इस पे कोई बहस नहीं करनी, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन, ओके? नाउ यू लीव। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बात है तो बताओ ना। अरे बोलो भी। नथिंग। बात तो कुछ है, वरना आज तुम इतने अग्रेसिव नहीं होते। बताओ मुझे। हाँ, डैड से झगड़ा हो गया। अच्छा, फिर? तुम तो सब जानती हो यार, ही इज नॉट एट ऑल एग्रेसिव इन बिजनेस। उनका हर काम बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। क्या? इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी डील कैंसिल कर दी?
अपने बाप के पैसे पे जी रहा है, हाँ? और उसी को धोखा दे रहा है। मेरे ऑफिस में तेरे सारे काले कारनामों का मेल आया हुआ है। जो ट्रांजैक्शन तूने किए ना मुझे बिना पूछे हुए, उसके तूने साबित कर दिया कि तू मेरा नालायक बेटा है। डैड जैसा शट अप! अगर तू मेरा बेटा नहीं होता ना तो किसी होटल में साफ सफाई कर रहा होता। तेरी औकात नहीं है तू इतने बड़े कंपनी का मालिक बन सके। नालायक बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये नालायक बना क्यों? अगर आपने उसे थोड़ी सी भी फ्रीडम दी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मलिका, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, ओके? क्यों ना पढ़ूं? मैं पत्नी हूँ उसकी। और आपको ये समझना चाहिए कि सिड कोई 11 साल का बच्चा नहीं है जिसे आप अपने इशारे पे चलाना चाह रहे हैं। He's a grown man और आपको उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट? वही तो करता आ रहा हूँ मैं कब से, ट्रस्ट। आपका जो भी नुकसान हुआ है पापा, उससे ज्यादा उसने आपको कमा के दिया होगा। अच्छा। तब तो आपने उसे कभी प्रेज नहीं किया, फिर आज उसकी गलतियां क्यों गिना रहे हैं? show me. सिद्धार्थ, आई नो कि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेयर द बॉन्ड, पर तुम इस तरह बिहेवियर रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? क्या? क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? और हाँ, वो जो टेंडर जो Alison, I will call you back, okay? Bye. उस दिन जो भी कुछ हमारे बीच हुआ, मैं बहुत नशे में थी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, बट नॉट नाउ। आपको पता है ना, इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी हुआ उसे भूल जाइएगा, और हाँ, याद रखिएगा, आई लव सिद्धार्थ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो। यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके सर।
व्हाट सरप्राइज। आप तुम यहाँ पर? आपका यही कोल्ड रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ तुम्हें देखकर। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम यहाँ और मेरा ऑफर तुमने ले लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कम, आई विल शो यू माय प्लेस। कम। त्रिशा, यस सर। प्रोसेस फास्ट ट्रैक करने के लिए जो भी क्लाइंट रिलेटेड केसेस है आप रूबी से शेयर कीजिएगा। ओके सर। मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे पेपर मैंने स्टडी कर लिए। आई थिंक हमें इस केस को लीगली हैंडल करना चाहिए। गुड। जो भी आपके अप्रोचेस है आप कीजिएगा। वी आर विथ यू। त्रिशा, आपने इन्हें सिद्धार्थ से मिला है? नहीं सर, सिद्धार्थ सर आज ऑफिस नहीं आए। व्हाट? ऑफिस नहीं आया वो? सुबह से घर से निकला है वो और अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा। कहीं अयाशी कर रहा होगा। लेट मी कॉल हिम। देखो, फोन काट दे अपने बाप का। लेट इट गो ना मुकेश, शायद उसे कुछ काम आ गया होगा। ऑफिस से बड़ा कौन सा काम है? हाँ, इतने बड़ी कंपनी का सीईओ मैंने उसे घूमने टहलने फिरने के लिए तो नहीं बनाया ना। उसे नया टेंडर भी फाइल करना था, राइट? यस सर। और इन्हें देखिए, ये लड़की 24/7 हमारी कंपनी के लिए काम करती है, दिन रात मेहनत करती है। और एक मेरा बेटा है जो कहीं ऐशी कर रहा होगा। त्रिशा, कॉल हिम राइट नाउ। गो। यस सर। गो। मैं सिद्धार्थ सर को अभी बुलाती हूँ। आई अंडरस्टैंड मुकेश, एक बिजनेसमैन के साथ साथ आप एक बाप भी हो, बट एक सीक्रेट बताऊं, दिल में बात रखने से बात बिगड़ सकती है। कल मेरे बेटे सिद्धार्थ से मेरी बहस हो गई थी। सिर्फ बहस? हाँ, बहस। और मैंने उसे काफी बुरा भला कह दिया। मैंने उसे आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आपको अभी अफसोस हो रहा है ना? ऑब्वियसली, बेटा है मेरा। अगर मैंने ठीक से रिएक्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन इज वेरी अनप्रोफेशनल, उसे सुधरना होगा। मुकेश, रिश्ते कभी भी खुद पे खुद नहीं टूटते, हमारा रवैया उन्हें तोड़ देता है। हाँ, मगर रिश्ता दोनों साइड से बराबर हो तब। आप बिजनेसमैन हो इसीलिए ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन रिश्तों की कदर हमेशा पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कमाना बहुत कठिन है और गंवाना बहुत आसान।
मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है ना, आपने बहुत अच्छा किया। उस जैसे सेल्फ सेंटर्ड इंसान के लिए आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पापा ने क्या बोला? मुकेश सर, वो तो बहुत गुस्से में है। सिद्धार्थ की जैसी हरकतें हैं ना, वो उसे मिलने पे फिर सुनाएंगे। यार, सिद्धार्थ बहुत चालाक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारे सच का पता ना चल जाए। अगर आपको सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, तो मेरी मानिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। शायद तुम सही कह रही हो। कोई एक लड़की तो है नहीं। सिद्धार्थ लड़कियों के मामले में कैसा है तुम जानती हो। स्टिल मैम, मुझे लगता है आपको ऐसा गोल्डन चांस वापस नहीं मिलेगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर किसी भी तरह उसे हमारे सच का पता नहीं चलना चाहिए। मैम, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, वो जो नई लड़की आई है, कौन? रूबी, कीप एन आई ऑन हर। श्योर मैम। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिद्धार्थ आज छुट्टी पर है, फिर क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैम, आज उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी, इसके लिए। वो आज ऑफिस नहीं आएंगे और मैं खुद डैड से बात कर लूंगी। अब दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ? अभी भी कल रात के बारे में सोच रहे हो? नहीं, I'm all right. बताओ ना, क्या बात है? मल्लिका, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तुम उदास मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चलो फिर साथ में एक्सरसाइज करते हैं। All right?